जादुई नदी और लालच का फल, द मैजिकल रिवर एंड द फ्रूट ऑफ ग्रीड। श्याम का दिल धड़क रहा था। वो डरते डरते अपनी टूटी हुई खुरपी ट्रोवल का नुकीला हिस्सा नदी में डालता है। उसने आंखें बंद की और मन में बस एक ही इच्छा रखी, मुझे एक मजबूत फावड़ा मिल जाए। जैसे ही खुरपी का टुकड़ा पानी में डूबा, एक सुनहरा फावड़ा नदी के किनारे चमकने लगा। श्याम ने उसे उठाया और मुस्कुरा दिया। उसने फावड़े को अपनी जरूरत के लिए इस्तेमाल किया, पर नदी के पास वो सिर्फ एक ही बार गया। पास ही माधव खड़ा था। उसने देखा कि श्याम के खेत अचानक ज्यादा हरे भरे हो गए थे और उसके पास नए उपकरण भी थे। माधव ने अपनी लालची आंखें सिकोड़ी और श्याम से पूछा, ये सब कैसे हुआ? क्या तुम्हें कोई खजाना मिला है? श्याम ने उसे नदी के जादू के बारे में बताया, पर जलपरी की चेतावनी पर जोर दिया। माधव श्याम ने कहा, ये जादू सिर्फ नेक इरादे वालों के लिए है। लालच किया तो सब बिगड़ जाएगा। माधव ने सिर हिलाया, पर उसके मन में श्याम की बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने सोचा, एक फावड़ा? कैसी बेवकूफी! मैं तो इस नदी से दुनिया का सारा सोना मांगूंगा। उसने अपने खेत का सबसे बड़ा और टूटा हुआ हल लिया। अंधेरी रात में माधव ने वो भारी हल नदी के बीचों बीच फेंक दिया। उसने अपनी हथेली खोली और चिल्लाया, मैं चाहता हूँ कि ये नदी मुझे सोने का एक विशाल पहाड़ दे दे। सोना तो नहीं आया, पर नदी का पानी तेजी से उबलने लगा। पानी से एक बदसूरत कांटों वाला काला फल निकला और सीधे माधव के पैरों पर जा गिरा। ये लालच का फल था। तभी जलपरी पानी से बाहर निकली। वो बहुत उदास थी। उसने माधव से कहा, तुमने मेरी चेतावनी नहीं मानी। लालच ने इस जादुई तोहफे को नष्ट कर दिया। अब तुम सिर्फ इस कड़वे फल को ही रख सकते हो। माधव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो जमीन पर घुटने टेककर रोने लगा। सुबह होते ही श्याम वहां आया। उसने माधव को ढांढस बंधाया, पर नदी अब शांत थी और कोई जादू नहीं दिखा रही थी। माधव को अपनी जमीन पर बहुत मेहनत करनी पड़ी, पर धीरे धीरे उसने संतुष्टि का मतलब समझा। श्याम कभी कभी नेक इरादों से नदी का धन्यवाद करता था, पर उसने कभी भी लालच नहीं किया। दोनों ने सीखा कि खुशी सोने में नहीं, बल्कि मन की सादगी और संतोष में होती है।